पुस्तक का नाम अनीति एवं अनाचार, मानवीय पौरुष को एक चुनौती। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। नीति अनीति के निराकरण का ध्यान रखना हो तो कठोरता की दंड नीति को प्रश्रय देना होगा। विरोध और प्रतिरोध के स्वर ऊंचे रखने होंगे। दुष्टता की हिम्मत ना बढ़े और आक्रमण में उसे घाटा प्रतीत हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी। इस संदर्भ में बरती गई कठोरता को क्षत्रिय धर्म कह सकते हैं, जिसकी शास्त्रकारों और नीतिकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। शांति की स्थिति और आक्रमण की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म की प्रखरता जन जन के मन में जीवित एवं जागृत रखी जानी चाहिए। फोड़ा चीरने के समय बालक को कुछ कष्ट सहना पड़ता है। यदि उस अवसर पर दया की जाए तो फोड़ा बढ़ेगा, अंग गलेगा और उसके दया के फलस्वरूप बच्चे को पहले की अपेक्षा अधिक ही संकट का सामना करना पड़ेगा। दुष्टता की जड़ काटनी चाहिए। दूसरों के सामने यह उदाहरण रहने चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने अनीति अपनाई और दंड भुगता। इसमें दूसरे मनचले लोगों के पैर ठिठक जाएंगे। अन्यथा किसी भी दांव पेच में या अनीति उचित रहने और फलने फूलने का अवसर मिलता रहा है तो सर्वसाधारण का अहित और अनाचारी का पतन बढ़ता ही चला जाएगा। इसमें जितना दोष अनाचारी का है, उससे अधिक उस भीरुता का है जिसके कारण प्रतिरोध की प्रखरता ठंडी पड़ी रहती है और अनाचार को सफल होने का अवसर मिलता है। समझाने बुझाने, प्रेम से रास्ते पर लाने, सज्जनता के लाभ और दुर्जनता के दुष्परिणाम समझने के लिए भरपूर प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। उसकी उपयोगिता कम नहीं है। मनुष्य पत्थर से नहीं, मिट्टी से बना है। उसे सद्ज्ञान का पानी डालकर गीला किया जा सकता है और सुंदर खिलौनों के रूप में ढाला जा सकता है। यह संभावना सदा से बनी रही है और सदा बनी रहेगी। इसलिए इस प्रयास को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के अंतःकरण में कहीं न कहीं सद्भावना भी जीवित रहती है। उसे उभारा और पोषा जा सके तो वह अनेक बार परिणाम के आशातीत सत्य परिणाम उत्पन्न करती है। इसलिए दुष्टता के सुधार में इस प्रकार के प्रयत्नों को भी महत्व मिलना चाहिए और उसके लिए सामर्थ्य भर प्रयास करनी चाहिए। रावण के पास अंगद शांत दूत रूप में ही गए थे। मंदोदरी और विभीषण ने, यहाँ तक कि मारीच जैसे सगे संबंधियों ने समझाने बुझाने का भरपूर प्रयत्न किया था। दुर्योधन को समझाने तो भगवान कृष्ण ने दूत भेजने की अपेक्षा स्वयं ही जाना उचित समझा था। ऐसे प्रयत्न सदा ही होने चाहिए, किंतु बहुत बार ऐसा होता है कि परिपक्व दुष्टता किसी अन्य उपाय को स्वीकार नहीं करती। उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ता है। शठ की समझ में कोई बात शठता की ही भाषा में आती है। ऐसी दशा में विवेक औचित्य का ध्यान रखते हुए संतुलन बनाए रहकर बदलने के लिए, पिघलने के लिए आवश्यक गर्मी का प्रबंध किए बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए शस्त्र और शास्त्र का प्रेम और पौरुष का ऐसा समन्वित परिचय देना चाहिए जिसमें रोगी को बचा लेने और रोग को मार देने का उद्देश्य पूरा हो सके। उसके लिए कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। असहयोग, विरोध, प्रतिरोध एवं संघर्ष के सामूहिक प्रयत्न से ही उद्देश्य की अधिकांश में पूर्ति हो सकती है। जहां आवश्यक हो वहां शासकीय सहयोग लेकर भी औचित्य के समर्थन एवं अनौचित्य के निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए। न्याय की रक्षा के लिए सेना गोली चलाती है, पुलिस पकड़ धकड़ करती है, जज फांसी की सजा सुनाता है और जल्लाद उसे कार्यान्वित करता है।
डॉक्टर को रोगी की चीर फाड़ में ऐसा ही काम करना पड़ता है जिसे बाहर से देखने वाले निर्दयता कह सकते हैं। इतने पर भी दूरदर्शी विवेक सदा इन उपायों का भी समर्थन करता है। आज की परिस्थितियों में जबकि दुष्टता चरम सीमा पर पहुंचने के लिए बढ़ती और भागती चली जाती है, तब इन अप्रिय प्रयोगों को भी विवशता समझकर प्रयुक्त करना पड़े तो बहुत असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस कटु उपाय से बचने की बात सोचने पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली जाएगी। भगवान का अवतार प्रतिज्ञा में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का उभय पक्षीय आश्वासन है। प्रत्येक अवतार के चरित्र में इन दोनों ही तत्वों का समावेश है। अधिक बारीकी से देखने पर प्रतीत होगा कि अवतारों ने धर्मोपदेश तो कम दिए हैं, वरन पाप से जूझने और उसे निरस्त करके छोड़ने की प्रक्रिया में ही अपना अधिक समय लगाया है। रामचरित्र में विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा से लेकर पंचवटी दंडकारण्य आदि में जूझते हुए अनंत लंका युद्ध में जा डटने के ही प्रसंग भरे पड़े हैं। कृष्ण चरित्र में भी उनके जन्म काल से ही असुरों से जूझने एवं महाभारत रचने का वर्णन है। भगवान बुद्ध ने तत्कालीन अनाचारों के मूढ़ मान्यताओं के विरुद्ध क्रांति खड़ी की थी। इसी संघर्ष से जूझने के लिए उन्होंने जीवधारी भिक्षुओं और श्रमणों की सेना खड़ी की थी। स्वार्थ के लिए तो सभी संघर्ष करते हैं, किंतु परमार्थ के लिए लड़ना मात्र आदर्शवादी लोगों के लिए ही संभव होता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं में साधना और संघर्ष का समन्वय है। इसी आधार पर उन्होंने अपने साधनों से सारी विश्व में नवयुग का शंख बजाया और नए जागरण का वातावरण बनाया। उनके न रहने पर अनुयायियों ने अहिंसा की पूजा पाठ की सस्ती लकीर पीटते रहना तो जारी रखा, किंतु अनीति से लड़ने की कष्ट साध्य प्रक्रिया की ओर से मुंह मोड़ लिया। फलतः बौद्ध धर्म भारत मध्य एशिया से चढ़ने वाले डाकुओं द्वारा देखते देखते पद दलित कर दिया गया। शौर्य साहस की तेजस्विता खो बैठने वालों की जो दुर्गति होती है, वही अपने देश की भी हुई। एकांकी सस्ती धर्म मान्यताएं तो दीन दुर्बलों को भी अपनी खाल बचाने के लिए अच्छी लगती हैं, पर वास्तविक कर्म में तो अनीति विरोधी संघर्ष ही जुड़ा हुआ है। उसके लिए शौर्य साहस ना हो तो फिर मनुष्यता पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसलिए धर्म गुरुओं ने समय समय पर अपने अनुयायियों को दया के साथ शौर्य की प्रेरणा भी दी है। गुरु गोविंद सिंह का अध्यात्म व्यावहारिक और जीवंत था। उन्होंने शिष्यों के एक हाथ में माला और दूसरे में भाला थमाया। समर्थ गुरु रामदास ने अपने प्रौढ़ शिष्य शिवाजी को तलवार थमाई थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऐसे ही कार्यों में जुटाया। गांधी अपने अनुयायियों को प्रत्यक्ष मृत्यु से लड़ने का निर्देश दिया और कहा, टूट जाना पर अनीति से लड़ने की हठ मत छोड़ना। भगवान राम ने ऋषियों के अस्थि समूह से बने टीले देखे। उनकी आंखों में नयन जल छाए, किंतु वे आंसू कायरों, दुर्बलों और भावोन्मादियों के नहीं, वीरों के थे। उन्होंने भुजाएं उठाकर प्रतिज्ञा की कि जिनने यह दुष्कर्म किए हैं उन निशाचरों से इस पृथ्वी को रहित करके छोड़ेंगे। यदि अनाचार पीड़ित पर वस्तुतः दया आती हो और उससे सहानुभूति उपजी हो तो फिर उसका एक ही उपाय है कि उस अनीति के असुर से जूझा जाए जो विपत्ति का कारण है। यज्ञ संदर्भ में एक श्रुति वचन प्रयोग होता है, मन्यु रसी मन्यु में देही। हे भगवान, आप मन्यु हैं, हमें मन्यु प्रदान करें। मन्यु का अर्थ है वह क्रोध जो अनाचार के विरोध में उमंगता है। निंदित क्रोध वह है जो व्यक्तिगत
कारणों से अहंकार की चोट लगने पर उभरता है और असंतुलन उत्पन्न करता है, किंतु जिसमें लोकहित विरोधी अनाचार को निरस्त करने का विवेकपूर्ण संकल्प जुड़ा हो, वह मन्यु है। मन्यु में तेजस्विता, मनस्विता, ओजस्विता के तीनों तत्व मिले हुए हैं, अस्तु वह क्रोध के समतुल्य दिखने पर भी ईश्वरीय वरदान के तुल्य माना गया है और उसकी गणना उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों से की गई है। मानवीय साहसिकता और धर्म निष्ठा का तकाजा है कि जहां भी अनीति पनपती देखे वहां उसके उन्मूलन का प्रयत्न करें। यह ना सोचें कि जब अपने ऊपर सीधी विपत्ति आवेगी तब देखा जाएगा। आग अपने छप्पर में लगे तभी उसे बुझाया जाए, इसकी अपेक्षा यह अधिक उत्तम है कि जहां भी कहीं आग लगी हो वहां बुझाने को आत्मरक्षा का अग्रिम मोर्चा मानकर तुरंत विनाश से लड़ पड़ा जाए। यदि सीधा टकराने की सामर्थ्य अथवा स्थिति ना हो तो कम से कम असहयोग एवं विरोध की दृष्टि से जितना कुछ बन पड़े उतना तो करना चाहिए। असुरता को निरस्त करने और देवत्व को बलिष्ठ बनाने के लिए अपना अनीति विरोधी रुख तो अपनाए ही रखना चाहिए।